तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो टेसियोप का फेस एंड बाकी के 3 एनफोर्सर कैप्टन को भी। अब 4th कैप्टन है हमारा धर्मा। डॉन ली के कहने पे उसने नाटक किया था कि वही था जिसने वॉन पिल को पकड़ा था। लेकिन जब यहाँ पे टेसअप कॉल करके डॉन ली को मिलने बुलाता है तब असली फन स्टार्ट होता है। टेसअप वाइन का ग्लास भरते हुए अपने डॉन ली से कहता है कि भाई तू तो एक पुलिस वाला है, सही ना। अब टेसअप को कैसे मालूम चला कि हमारा डॉन ली पुलिस वाला है, चलिए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर। डॉन ली भी ये सुन के शौक में था कि क्या मैं पकड़ा गया। पास्ट का सीन जब चीफ ने बताया था कि तू उसके साथ स्कूल गया है तो तू ही यहाँ पे बेस्ट चॉइस है इस मिशन के लिए। लेकिन वो एक ट्रैफिक वाला था जिसका ये काम था भी नहीं। पर चीफ यहाँ पे कहते कि नहीं, स्कूल यहाँ पे एक रीजन नहीं है, उसे बड़ा रीजन है कि तू यहाँ पे गुंडे जैसा लगता भी है। लेकिन डॉन को यहाँ पे डर था कि शायद वो पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा। चीफ कहते कि नहीं, तो सस्पेंड है तो तेरा नाम यहाँ पे कहीं सर्च में आएगा भी नहीं। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, जो ऑफिसर यहाँ पे डिसिप्लिनरी सस्पेंशन पे होते हैं वो आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। यही मेथड उन लोगों ने वॉर ऑन क्राइम के वक्त पर यूज किया था। वो लोग पकड़े गए थे एंड पूरा इंसिडेंट यहाँ पे दबा दिया गया था। सो मीनिंग एक ही है कि टॉप के पुलिस वाले में से कोई एक है जो यहाँ पे रॉयल फैक्शन के साथ मिला हुआ है, इसलिए सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अब भले ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रैफिक डिवीजन के रिकॉर्ड हम डिटेक्टिव डिवीजन से यहाँ पे हम लोग सर्च नहीं कर सकते। सीनियर मर गए क्योंकि अंदर यहाँ पे बैठा हुआ कोई गद्दार था, लेकिन तू यहाँ पे अलग है। बैकग्राउंड चेक में यहाँ पे कभी भी डॉन ली का नाम आएगा ही नहीं। डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से तू यहाँ पे कभी कोई सर्च में नहीं आएगा। डॉन ली के पसीने छूट गए थे इस वक्त पे कि उसको इतना बड़ा मिशन यहाँ पे दिया जा रहा है। वो याद करता है प्रेजेंट में कि यहाँ पे शांत रहो, कोई भी नहीं है कि इसको मालूम पड़े कि मैं एक कॉप हूँ। तुरंत यहाँ पे वो टेसअप से कहता है कि भाई उसके बारे में ना बात करे तो ही अच्छा है। तुरंत वो पूरा का पूरा जो वाइन का ग्लास भरा हुआ था वो पी गया। बोला कि मैं रिटर्न में फेल हो गया था, साला मैं वो सारी की सारी एग्जाम की जिसे याद नहीं कर सकता। इन लोगों को कोई कदर ही नहीं है मेरे टैलेंट की। टेसअप यहाँ पे कहता है कि अरे भाई चिल कर, मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, पढ़ाई वैसे भी यहाँ पे तुझसे नहीं होने वाली, वो तो मैं मिडिल स्कूल से जानता हूँ। डॉन ली यहाँ पे समझ गया कि टेसअप ने ऑलरेडी सब कुछ सर्च करके रखा है। जब यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला तब उसने यहाँ पे तुक्का मारा कि कहीं मैं सच ना बोल जाऊँ। वो एंड टेसअप यहाँ पे चीयर्स करता है, चीयर्स टू लाइफ, वेलकम टू द फैमिली। डॉन यहाँ पे जानता था कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इस साइड हम लोग यहाँ पे धर्मा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्वैग में था। अब वो एनफोर्सर कैप्टन बन गया था। वॉन पिल का बिजनेस अब उसका बिजनेस था। तुरंत ही यहाँ पे धर्मा को लगा एक मुक्का। डॉन ली यहाँ पे सोच रहा था कि साला ये लोग इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे पकड़े कैसे नहीं गए। धर्मा ने यहाँ पे तुरंत ही डॉन ली से कहा कि हमारा बिजनेस व्हीकल लीज का है, काम था इलीगल रेंटिंग आउट लॉन्ग टर्म कार्स को, सो उन लोगों के लिए यहाँ पे लीज में कार देनी पड़ती है। वो यहाँ पे समझ तो गया था कि बिजनेस क्या है, लेकिन वो यहाँ पे ब्राक्स 2 कार नहीं थी, वो यहाँ पे ग्रांड 4 कार थी। इतनी सारी यहाँ पे डेक्स कार यहाँ पे लीज पे देनी है क्या। ऊपर से यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ था, लेकिन इस ऑर्डर में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ थी। एंड उसका सर के ऊपर यहाँ पे पेपर मार के यहाँ पे कहता है कुछ हो तो बताना। लेकिन ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मोक जिनोक ने देख ली। उसका बिजनेस यहाँ पे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में था। डॉन एंड बाकी यहाँ पे सारे के सारे झुक के उसको वेलकम करते हैं। धर्मा यहाँ पे डर गया कि ये बंदा इधर कैसे। डॉन को लगा कि साला इसने देख तो नहीं लिया कि मैं यहाँ पे धर्मा को मार रहा हूँ। लेकिन जिनोक दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, उसको ये सारी की सारी चीजें मस्ती लगी। इस बंदे की पर्सनालिटी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अलग थी। डॉन ली यहाँ पे कंफ्यूज था कि क्या ये एंड वॉन पिल यहाँ पे सच में एक ही लेवल पे है, ये बंदा लगता तो नहीं है। धर्मा को यहाँ पे चेरी ऑफर करता है लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन वो इधर क्यों आया था, वो आया था धर्मा के बंदों को लेने के लिए, स्पेशली एनकोव को। उसको यहाँ पे एनकोव का काम था एंड एनकोव पर यहाँ पे कब से नजर थी उसकी। डॉन ने कहा कि बॉस हम ऑलरेडी अंडर स्टाफ है सो, लेकिन इसका ऑरा देखो दोस्तों। इसका एक लुक देख के धर्मा समझ गया कि मैं इसको मना नहीं कर सकता, ये लुक देख के यहाँ पे कोई भी डर जाए। लेकिन तुरंत ही उसने कहा कि अरे फिक्र ना करो, थोड़े टाइम के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, सो यहाँ पे तुम घंटों की चिंता मत करना। धर्मा के कंधे पे वो हाथ रख के कहता है कि बस ये एक फेवर दे दो। अब यहाँ पे धर्मा क्या ही बोले। इधर वो दोनों पहुंच गए। कौन कौन, यहाँ पे एनकोव एंड हमारा डॉन ली। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं था। पूरा का पूरा बिल्डिंग यहाँ पे एंटरटेनमेंट वेन्यूज था। एनकोव का लुक देखो दोस्तों। डॉन आया था उसका साथ देने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे रीजन अलग था। मोक जिनोक को उसका साइड लेना यहाँ पे डॉन ली का यहाँ पे पर्पस था। वही जो के पास यहाँ पे फुल पावर था, सो यहाँ पे उसको भी पावर चाहिए। सो सारे के सारे कैप्टन यहाँ पे उसको उसकी साइड लेने पड़ेंगे। डॉन ने यहाँ पे पूछा कि तूने वीक क्यों पहना है। एनकोव ने कहा कि वर्क पे जाना है तो थोड़ा तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे जिनोक आ गया एंड पूछा कि तू इसको साथ लेके क्यों आया। डॉन ने कहा कि आप काम कर रहे हो तो मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ बॉस। वो यहाँ पे तुरंत ये सुन के दोनों को लेके यहाँ पे चला गया। 2 सिक्योरिटी वाले बंदे ने दोस्तों उन लोगों का वेलकम किया तो जिनोक ने दोस्तों यहाँ पे एक को डांट दिया कि यहाँ पे अपने एक पैर पे यहाँ पे लीन ना करो। जो गार्ड होते हैं वो वेन्यू के वेलकम फेस होते हैं, समझे ना।
डॉन यहाँ पे शौक में था कि क्या ये वही बंदा है, जब ये काम पे होता है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। अब डॉन यहाँ पे सोचने लगा कि कैसे इसको मेरे साइड ले लिया जाए। मुझे लगा था कि ये क्लाउन है, लेकिन ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो लोग पहुंच जाते ही अपनी जगह पे, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बंदे इंटरव्यू के लिए आए थे। तो एक बंदा उनको लेने आया एंड कहा कि चलो तुम दोनों, बॉस ने कहा है कि तुम दोनों आने वाले हो। लेकिन डॉन का फेस तो यहाँ पे शौक में था, क्योंकि अंदर यहाँ पे लेडीज पार्टी चल रही थी। सारी की सारी लेडीज यहाँ पे दारू सिगरेट पी रही थी। अब यहाँ पे डॉन को जाके पता चला कि यहाँ पे सच की बात क्या है। सच यहाँ पे ये था कि ये तो एक होस्ट बार है। वो लोग इधर बॉडी कार्ड नहीं बल्कि होस्ट बन के आए थे। आ रही थी अब यहाँ पे डॉन लेके उन लोगों को होस्ट करने की, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता था। वो सोचने के लिए यहाँ पे बाहर जाने लगा, लेकिन यहाँ पे डोर के ऊपर ही जियोक खड़ा था। वो यहाँ पे नहीं जा सकता था। लेडीज ने उसे बुलाया कि इधर आ, अपने कपड़े उतार चल। अगर वो अब निकला तो उसकी इंप्रेशन यहाँ पे गिर जाएगी। सो उसको यहाँ पे ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो तुरंत यहाँ पे सोचता है कि वेट, ये तो यहाँ पे एक होस्ट बार है, तब मैं दिखाता हूँ कि पार्टी को कैसे होस्ट करते हैं। एंड जो बंदा उनको लेने आया था, दोनों के दोनों शौक में कि आखिरकार इसने क्या किया। एंड जियोक का दोस्तों यहाँ पे फेस देखो, वो बंदा भी डर गया कि आखिरकार यहाँ पे डॉन ली तू चीज क्या है, आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को भी जानना है कि डॉन ली ने यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्या किया था, तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाई पॉइंट देना तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो यहाँ पे टॉप 100 में चाहिए मुझे। डॉन ली ने दोस्तों पूरी की पूरी जो यहाँ पे बॉटल थी वो चढ़ा दी। लिटरली दोस्तों वो यहाँ पे पूरी की पूरी विस्की की बॉटल को पी गया। जितनी भी यहाँ पे लेडीज थी वो डर गई कि एक ऐसा जानवर है, पूरी की पूरी बॉटल पी गया। वो यहाँ पे चिल्ला के यहाँ पे पागल हो गई कि यहाँ पे हमसे पूछे बिना तूने ये कैसे किया। मैनेजर तुरंत ही यहाँ पे आके उन लोगों से माफी मांगता है कि हम लोगों को माफ कर दो। लेकिन अब क्या, उनका मूड चला गया था। वो लोग यहाँ पे पैसे वापस मांग रहे थे कि हम लोग घर जा रहे हैं। जियोक यहाँ पे खुद सामने आता है एंड ऐसा बॉस उन लोगों से माफी मांगता है कि मैं यहाँ पे मेरे पैसों से आपको बॉटल ला के दूंगा, इसको जाने दो, ये बेचारा नया है। जियोक की नजर अब डॉन ली के ऊपर पड़ चुकी थी। इधर मैनेजर ने कहा कि पागल है क्या, बॉटल का पैसा कौन देगा। डॉन ने यहाँ पे सिर्फ उससे माफी मांगी। वो डॉन को यहाँ पे मारने लगा कि तेरा काम उनको सर्विस देना है, ना कि ये सब करना, समझे क्या साले। डॉन ने यहाँ पे सब कुछ प्रिटेंड करता है, लेकिन जो बंदा था वो यहाँ पे उसका फेस देख के कहता है कि साला तूने तो शेव भी नहीं किया। एंड डॉन को यहाँ पे गया चाटा मारने के लिए, लेकिन डॉन ने यहाँ पे उसका हाथ बीच में रोक लिया एंड कहा कि इस जगह पे यहाँ पे लुक से सब कुछ होते हैं, तो मेरे फेस को छोड़ दो। डॉन ली एंड उसका फेस का यहाँ पे ऑब्सेशन अलग ही लेवल पे यहाँ पे चलता है। लेकिन अब वो दोस्तों यहाँ पे होस्ट नहीं था, अब वो बन चुका था एक वेटर। लेकिन वेटर बनना उसके लिए ईजी था। वो यहाँ पे इजीली सारी इंटेल पा सकता है। वो रूम बाय रूम जाएगा एंड यहाँ पे सब कुछ पता लगा लेगा। लेकिन जैसे वो रूम में गया, लड़के यहाँ पे पैसों के साथ यहाँ पे नीचे पड़े हुए थे। वो सारी के सारी उनकी टिप्स थी। ये सारी चीजें अब हमारा डॉन ली नहीं दे सकता, वरना वो पागल हो जाएगा। लेकिन ये मैनेजर ने ये देख लिया कि डॉन ली रूम के अंदर झांक रहा है। डॉन ली को मारी किक कि साला किसी की प्राइवेसी के बारे में सोच ले कभी। अगर डोर पे यहाँ पे रुमाल बंधा हुआ है, मतलब यहाँ पे इशारा है कि अंदर नहीं जाना है, समझ गया ना। अब डॉन को आया गुस्सा कि ये साला यहाँ पे बहुत ज्यादा हाथ उठा रहा है मेरे ऊपर। रूम 3 में यहाँ पे तुरंत ही दिक्कत आई, ऐसा कॉल आया। जियोक उधर था। उधर जो यहाँ पे लोग आए थे वो यहाँ पे वांग वांग फैक्शन के थे, उनका बॉस भी उधर ही था। वो यहाँ पे तुरंत ही जियोक से कहता है कि तू एनफोर्सर कैप्टन लग नहीं रहा, इन कैसे लोग तूने यहाँ पे भेजे हैं। मैंने हाथ नहीं उठाया, अन्य बंदा डरने लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन है? हम लोग रॉयल ग्रुप के सीनियर है, हमने काम किया था सबसे पहले, तब जाके तुम लोगों को यहाँ पे इधर ये धंधा मिला है। कैसे ट्रीट करोगे तुम लोग हमें? जियोक ने माफी मांगी एंड तुरंत यहाँ पे उसके बंदे के ऊपर बॉटल फोड़ दी एंड कहा कि सॉरी, मैं यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल था, मैं पहचान नहीं पाया एंड आप लोगों को ग्रीट नहीं किया। फिर खुद यहाँ पे उन लोगों को दारू पिलाने लगा। एंड तुरंत यहाँ पे जियोक ने पूछा कि तुम उस बाल्ड बंदे को तो जानते ही हो के। उन लोगों में से एक ने पूछा कि क्या तुम यहाँ पे युइजो की बात कर रहे हो? हुइजो बंदा यहाँ पे कुछ तो अलग था, उसने सारे के सारे रुकीस को बाहर ले लिया था एंड जब वो क्राइम का सीन हुआ था उसने एंटी सब ने यहाँ पे मिलकर ये पावरफुल रॉयल ग्रुप बनाया। वो यहाँ पे अंडर बॉस है, राइट? जियोक ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि वो अंडर बॉस है? तुरंत ही जो यहाँ पे वोंगयोम फैक्शन का बंदा था उसने की यहाँ पे हुइजो की बेइज्जती एंड कहा कि वो शायद यहाँ पे चुप गया होगा सबके सामने अंडर बॉस बनने के लिए। बस इतना कहने के साथ ही जो हमारा जिन्योक था उसका यहाँ पे पारा चढ़ गया। उसने यहाँ पे वोंगयोम फैक्शन के बॉस के ऊपर कर दिया अटैक। दूसरे बंदे के गले के ऊपर यहाँ पे टाई बांध दी एंड इसको घसीटा के साला बहुत बोल रही हो तुम लोग। तीसरे बंदे ने यहाँ पे उसके ऊपर पीछे से अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन जियोक ने उसे ऐसा किक मारा कि वो बंदा दूर उड़ता हुआ जाके गिरा। कस्टमर किंग होता है। रॉयल फैक्शन के बारे में तुम लोग कुछ भी बोलो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे किंग के लिए यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे मैं नहीं सह लूंगा। एंड अब बारी थी यहाँ पे इस बंदे को खत्म करने की। एस्ट्रे लेके यहाँ पे उसका कचुम्बर बना दिया हमारे जिन्योक ने। बॉस ने यहाँ पे उठाया चाकू एंड पीछे से वार करना चाहा, लेकिन क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं। माँ जिन्योक ने दोस्तों अकेले यहाँ पे सबको निपटा दिया।
पूरा रूम यहाँ पे टूट चुका था, सबको उसने बांध दिया। एंड ये होता है दोस्तों एक गैंगस्टर जो यहाँ पे कभी फेस से दिखता नहीं कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है। उसने लिया एक हथियार एंड तीनों के फेस के ऊपर मार्क बना दिया। क्या से तुम तीनों यहाँ पे इस जगह से बैन हो, समझे क्या? ये सब कुछ यहाँ पे डॉन ली ने देख लिया था बाहर से एंड कहता है कि सारे के सारे बंदे पागल है। जियोक यहाँ पे अंडर बॉस के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे ये तो पता था कि हुई जो है उसने यहाँ पे न्यून चून फंक्शन को छोड़ा था एंड रॉयल ग्रुप बनाया था, लेकिन ये पता नहीं था कि सारे के सारे इन्फोर्सर कैप्टन को वही लेके आया था। ये यहाँ पे सबसे बड़ा शिकार है जोटे सियोप के बाद। वो यहाँ पे बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के साथ यहाँ पे स्ट्रेच करता है कि साला पूरा दिन चला गया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये जगह यहाँ पे गड़बड़ तो है, लेकिन क्या गड़बड़ है? वो फिर से ये बिल्डिंग में यहाँ पे कल आने का सोच रहा था, तभी वो अचानक से रुक गया एंड शॉक में पड़ गया। ऐसा क्यों? डॉन ली जो था दोस्तों वो यहाँ पे फ्लोर गिनने लगा कि ये तो 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, लेकिन एलिवेटर तो यहाँ पे 7 तक ही जाता है। वो सीढ़ियों से यहाँ पे ऊपर जाने लगा एंड तुरंत ही वो यहाँ पे 8 फ्लोर तक पहुंच गया। फ्लोर यहाँ पे लॉक था बड़े स्टील के गेट से एंड यहाँ पे उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। तुरंत यहाँ पे डॉन ली कहता है कि जियोक बता साले क्या छुपा रहा है। लॉक भी यहाँ पे एक था जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो रेडी था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो तुरंत यहाँ पे ताले के पास जाता है, ताले को तोड़ने के लिए अपनी 2 उंगलियों को आगे बढ़ाता है एंड यहाँ पे तुरंत ही जैसे वो यहाँ पे लॉक तोड़ता है तुरंत ही उसके पीछे यहाँ पे जियोक आ गया। जी हाँ दोस्तों, जियोक ने दोस्तों हमारे डॉन ली को पकड़ लिया है। अब हमारे डॉन ली के साथ क्या होगा? क्या उसका कवर यहाँ पे इतनी जल्दी टूट जाएगा? क्या उन लोगों को पता चल जाएगा कि डॉन ली यहाँ पे एक पुलिस वाला है, या फिर डॉन ली फिर और कोई चालाकी यहाँ पे यूज करेगा जियोक को फंसाने के लिए? आखिरकार सीरीज में वही यहाँ पे अभी मास्टरमाइंड है जोटे सियोप के बाद। तो दोस्तों यही थे यहाँ पे द आउटलॉस के चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चैप्टर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।